नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचणमोकारो सौपावपणासनो मङ्गलानं च सौवेसिं पढमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सौवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, ओ जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिन। आँखों को बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर सृष्टि वातावरण शांत, चारों ओर शांति का वातावरण है। इसी शांति में आइए चलते हैं परमात्मा प्रभु महावीर के समवसरण की ओर। परमात्मा का समवसरण, जहाँ परमात्मा भव्य जीवों को बोध प्रदान कर रहे हैं। वो बोध है परमार्थ का, वो बोध है आत्मार्थ का,
वो बोध है स्वयं को शुद्ध बुद्ध मुक्त करने का। परमात्मा प्रभु महावीर जीवन की सांध्य वेला में पावापुरी नगरी में हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में अंतिम बार समवस्त्रित हुए। वो समवसरण कैसा था, कितनी दिव्यता भव्यता थी वहाँ पर, जहाँ स्वयं तीर्थंकर विराजमान हो, उसका एक अलौकिक ही नज़ारा होता है। पूर्व में अनेक बार हमने समवसरण की यात्रा की होगी। आज भाव रूप में परमात्मा के समवसरण में जा रहे हैं। परमात्मा आपके श्री चरणों में आ रहा हूँ, बस मुझे निवृत्त होना है, परमार्थ को प्राप्त करना है, मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है। ऐसे भावों के साथ दूर से समवसरण को देखा, दोनों हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया। नमो चिराणम जी अभयाणम। हे सर्व भयों को जीतने वाले वीतरागी परमात्मा, मैं आपके श्री चरणों नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। समवसरण के निकट पहुँचे। वो समवसरण जिसका पहला गढ़ चांदी का, जिस पर सोने के कंगूरे लगे हैं, 10,000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में यही उल्लास है। आपने अपने जीवन को सार्थक बना लिया। अर्थ को महत्व ना देकर परमार्थ को महत्व दिया। मैं भी आपके श्री चरणों में परमार्थ के मार्ग पर चलने आ रहा हूँ। ऐसे भावों के साथ एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए पहले गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान है जहाँ यान, रथ, वाहन आदि रुकते हैं, देव विमान आकर रुकते हैं। उस पहले गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़कर दूसरा गढ़ सोने का, जिस पर रत्नों के कंगूरे लगे हैं। 5000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। आज भीतर में एक उल्लास, उमंग का भाव है, आनंद का भाव है। मैं परमात्मा की श्री चरणों में जा रहा हूँ। उनके सानिध्य में बैठकर परमार्थ को जानूंगा, परमार्थ को सीखूंगा, स्वयं को परमार्थ की ओर अग्रसर कर सकूं, ऐसी प्रार्थना अपने भीतर भाते हुए दूसरे गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान जहाँ त्रियंच पशु पक्षी आदि आकर बैठते हैं। उस दूसरे गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ तीसरा गढ़ रत्नों का, जिस पर मणिरत्नों के कंगूरे लगे हैं। 5000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में उत्साह है, उमंग है, उल्लास है। जिन नयनों को प्रभु दर्शन की प्यास थी, आज वो नयन तृप्त होने वाले। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए तीसरे गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान है जहाँ परमात्मा स्वयं विराजमान है। समवसरण के बीचों बीच स्वयं के देह प्रमाण से 12 गुणा ऊंचे अशोक वृक्ष की छाया तले स्फटिक सिंहासन पर परमात्मा पूर्व दिशा की ओर मुख करके विराजमान है। परमात्मा के दोनों ओर 2 श्वेत चंवर ढुलाए जा रहे हैं। परमात्मा के मस्तक के ऊपर के 3 छत्र हमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। ऊपर आकाश में देवदुंदुभी बज रही है। समवसरण में निरंतर अचित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। परमात्मा के मस्तक के पीछे का भामंडल, जिसमें अनंत सूर्यों का प्रकाश समाया है। आने वाला प्रत्येक भविजीव, जिसमें अपने 1 नहीं 2 नहीं 7 भवों को देखता है, उस भामंडल से ऐसा प्रतिभासित होता है जैसे परमात्मा चारों दिशा में मुख करके विराजे हैं। और परमात्मा की दिव्य ध्वनि, जिसे सुनने के लिए 12 प्रकार की परिषदा
समस्त केवल ज्ञानी भगवंत, मनः पर्यवज्ञानी, अवधिज्ञानी, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, तिर्यंच पशु पक्षी, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक आदि चारों प्रकार के देव, उनकी देवियाँ परमात्मा की जिन देशना श्रवण करने के लिए वहाँ पर उपस्थित है, वो देशना जो भव्य जीवों का कल्याण करने वाली है। आइए हम भी उस देशना का पान करें। भक्तामृत स्तोत्र की छठी गाथा के 3 बार उच्चारण के साथ मूल वाचना का प्रारंभ। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरकहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरकहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरकहेतु। मूल वाचना का प्रारंभ करेंगे। कल तक आपने 18 अध्ययनों का मूल वाचन श्रवण किया था। आज 19वां अध्ययन मृगापुत्रीय, पेज नंबर 282, 282 नंबर पेज, 19वां अध्ययन मृगापुत्रीय। सुगिवे नयरे रम्मे काणनुजान सोहिये रायाय बलभद्रेति मिया तस्सगमहिषि ते सिंपुत्ते बलसीरी मिया पुत्तेति विसुए अम्मा पीउणदय्ये जुवरायादमीसरे नंदने सो उपासाये किलये सह इत्थिहिं देवो दो गुन्दगोचेव निच्चमुय्यमाणसो मणिरयण कुट्टिमतले पासायालोयणे ठियो आलोय नगरस चौकतित्तीय चच्चरे अह तथा इच्छतं पासई समण संजयं तवनीयं संजमधरं श्रीलड्ढं गुण आगरं तंपेहईमिया पुत्ते दिठ्ठिये अणिमि सायु काहिं मन्नेरि सम्रुवं दिठ्ठपुवं मये पुरा साहु सदरि सणे तस्स अज्झवसाणमि सोहणे मोहं गयस्स सन्तस्स जायि शरणं समुपन्नं देवलोकचुओ सन्तो मानुसंभवमागो सन्निनाण समुपन्ने जायिं सरई पुराणयं जायि शरणे समुपन्ने मिया पुत्ते महिढिये सरई पुराणीयं जायिं सामन्नं च पुराकयं विषयेषु अरज्जन्तो रज्जन्तो संजममिया अम्मापियरमुवागम्म इमं वयणमब्बवी अम्मत्ताय मये भोगा भूता सुयाणि में, यही है ना, सुयाणि में पंचमहवयाणि नरेषु दुःखं च तिरिखजोनिषु निर्विन्न कामो मिमहन्नवाओ अणुजाणः पौवैस्सामि अम्मो अम्मत्ताय मये भोगा भूतापि सफलो वमा पच्छाकडुय विवागा अणुबन्ध दुहावहा इमं शरीरम् अनिच्चम् असूयिं असूयि संभवम् अशासयावासमीणं दुःख के साणभायणम् अशासये शरीरं हीरहिं नो वलभामहं पच्छापुरावचय्यवे फेण बुभूय सन्निभे मानुसत्ते असारम्मि वाहि रोगाण आलये जरामरण गच्छमि खाणं पीणरमामहं जन्म दुःखं जरा दुःखं रोगाय मरणानि याहो दुःखो सन्ता जत्थ कि सन्ति जन्तूणो खेत्तं वत्थुं हिरण्यं च
पुत्रदारं च बन्धवा च इत्ताणं इमं देहं गन्तव्यमवसमे जहा किं पागफलाणं परिणामो न सुन्दरो एवं भूतान भोगाणं परिणामो न सुन्दरो अद्धाणं जोमहं तं तु अपाहे उपवज्जयी गच्छन्तो सो दुही होई छुहा तन्नाई पीडियो एवं धम्मं काऊणं जो गच्छाई परं भवं गच्छन्तो सो दुही होई वाहि रोगे हिं पीडियो अद्धाणं जो महं तं तु सपाहे उपवज्जयी गच्छन्तो सो सुही होई छुहा तन्हा विवज्जियो एवं धम्मं पिकाऊणं जो गच्छाई परं भवं सुही होई अपकम्मे अवियणे जहाँ गेहे पलितम्मि तस्गे हस जो पहु सार भंडाणी नीणे असारम अवउज्जयी एवं लोए पलितम्मि जराए मरणेण यपाणं तारयिष्यामि तुभ्येहिं अणुमन्यो तंबिन्तं मापियरो सामन्नं पुत्तदुच्चरं गुणाणं तु सहसायं धारेयवायं भिक्षुणा समया सवभूयेषु सत्वमित्तेषु वाजगे पाणायि वायवीरयि जावज्जीवाय दुःकरं नित्यकालपमत्तेणं मूसावाय विवज्जनं भासीयवं हियं सच्चं निच्चाउत्तेण दुःकरं दन्तसोहणमायिषा अदत्तस्य विवज्जनं अणवज्जे सणिजस्य गिह्णणा विदुःकरं वीरय्यबम्बचेरस्य कामभोगरसन्नुणा उग्गमहव्वयं बम्भं धारेयवं सुदुःकरं धनधन्नपेशवज्ञेषु परिगः विवज्जनं सौवारम्भपरिचाओ निम्ममत्तं सुदुःकरं चौविहे विहारे रायि भोयणवज्जणा सन्निः सञ्चौ चैव वज्जेयवो सुदुःकरं छुहा तन्नायसि उन्नं दंसमसगवेयणा कोसा दुःखसिज्जाय तणफासा जलमेव तालना तज्जणा चैव वह बंध परिसहा दुःखं भिक्षाय रिया जायणाय लाभया कावो यजायिमा वित्ति केसलो यदारुणो दुःखं बम्भव्यं घोरं धारेउं यमहपणो सुहोय्यो तुमं पुत्ता सुकुमालो सुमज्जियो नहुसि पभूतुमं पुत्ता सामन्नं मणुपालिया जावज्जीवम विस्तामो गुणाणं तुमहभरो गुरुओ लोह भारुव जो पुत्ता होई दुवहो आगासे गंगसोव पड़िसोव दुत्तरो बाहाहिं सागरो चैव तरीयवो गुणोदही बालुया कवले चैव निरस्सायु संयमे असिधारागमनं चैव दुःकरं चरियुं तवो अहिवे गन्तदिठिये चरिते पुत्तदुच्चरे जवालोहमया चैव चावेयवासु दुःकरं जहाग्गिसिहादित्ता पाउं होइं सुदुःकरा ताहा दुःकरं करेउं जय तारुण्य समाणतणं जहा दुःखं भरेउं जय होई वायस्य कोत्थलो ताहा दुःखं करेउं जय किवेणं समाणतणं जहा तुलाय तोलेउं दुःकरो मन्दरो गिरि ताहा निहूयं निशङ्कं दुःकरं समाणतणं जहा भूयाहिं तरियुं दुःकरं रयणायरो ताहाणुवसन्तेणं दुःकरं दमसागरो भुञ्जमाणुसये भोये पंचलक्षणे तुमं भूतभोगितो जाया पच्छाधम्मं चरिष्यसि शोभिन्तं मापियरो एवमेयं जाहाफूडं इह लोये निप्पिवासस्य नथि किञ्चिवि दुःकरं शारीरमाणसा चैव वेयणाउ अनन्तसो मये सोढाओ भीमाओ असाइं दुःख भयाणि जरा मरण कंतारे
भयागरे मये सोढाणी भीमाईं जम्माईं मरणाणी जहाँ इहम अग्नि उन्हो इतोणंत गुणोतहिं नरेषु वेयणा उन्हा अस्साया वेयामये जहाँ इमम इहम इंतोणंत गुणोतहिं नरेषु वेयणासिया अस्साया वेयामये कंदंतो कंदु कुंभिसो उड्ढपाओ अहुसिरो हुयासणे जलंतम्मि पक्कपुओ अनंतसो महादवग्गी संकासे मरुमि वैरवालुए कलंबल वालु याएऊ दड्ढपुओ अनंतसो रसंतो कंदु कुंभिसो उड्ढंबद्धो बंधवो कय कयाइहिं छिन्नपुओ अनंतसो ऐतिख कंटगाइन्ने तुंगे सिंबली पायवे खेवियं पासबद्धेणं कड्ढो कड्ढाहिं दुक्करं महाजन्तेषु उच्छुवा आरसंतो सुभैरवं पीलियोमि सकम्यहिं पावकमो अनंतसो कुवंतो कोलसोणहिं सामेहिं सबलेहिया पाड़ियो फालियो छिन्नो विफुरंतो अणेगसो असिहिं अयसि वन्नेहिं भल्लेहिं पट्टिसेहिया छिन्नो भिन्नो विभिन्नो य उवन्नो पावकमूणा अवसो लोहरहे जुत्तो जलंते समीलाजुए चोइयो तुत्त जुत्तेहिं रुज्जो वाजह पाड़ियो हुयासणे जलंतम्हि चियासु महिषो विवा दड्ढो पक्को यवसो पावकम्मेहिं पावियो बला संडास तुंडेहिं लोह तुंडेहिं पक्षिहिं विलुत्तो विलवन्तोऽहं ढंक गिद्धेहिं नन्तसो तण्हाकीलन्तो धावन्तो पत्तो वेयराणिं नायिं जलं पाहिन्ति चिन्तन्तो खुरधाराहिं विवाहियो उन्नाभित्तत्तो संपत्तो असिपत्तं महावणम् असिपत्तेहिं पडन्तेहिं छिन्नपुओ अणेगसो मुग्गरेहिं भुसुण्डिहिं सुलेहिं मुसलेहिया गया संभग्गगत्तेहिं पत्तं दुःखं अनन्तसो खुरेहिं तिक्खधारेहिं छुरियाहिं कप्पणिहिया कप्पियो फालियो छिन्नो उक्कितो याणेगसो पासेहिं कूडजालेहिं मियो वावसो अहं वाहियो बद्धरुद्धो य बहुचेव विवाहियो गलेहिं मगरजालेहिं मच्छो वावसो अहं उल्लियो फालियो गह्यो मारियो याणन्तसो विदंसएहिं जालेहिं लेप्पाहिं सौणो विवा गेहियो लग्गो बद्धो य मारियो याणन्तसो कुहाड़ फरसोमाइहिं वड्ढइहिं धूमो विवा कुट्टियो फालियो छिन्नो तच्छियो याणन्तसो चवेड़ मुट्ठी माइहिं कुमारेहिं मायं पीवा ताड़ियो कुट्टियो भिन्नो चुन्नियो याणन्तसो तत्ताइं तंबलोहाइं तऊयाइं सिसगाणिया पाइयो कलकलंताइं आरसंतो सुभैरवं तोहं पियाइं मनसाइं खंडाइं सोल्लगाणिया खावियो मीसा मनसाइं अग्गिवन्नाइणे गसो तोहं पियासुरासिहो मेरो यमौणियं पाइयो मी जलंतियो वसाओ रुहिराणिया निचंभियेण तथेण दुहियेण वहियेण य परमादुह संबद्धा वेयणा वेयामये तिवचंडप्प गाढ़ाओ घोराओ आई दुस्सहा महभयाओ भीमाओ नरए सुदुह वेयणा जारी सामाणु से लोए ताया दिसंति वेयणा इतो अनंत गुणिया नरेषु दुख वेयणा सव भवेषु अस्साया वेयणा नेमि सत्तरमित्तंपि जंसायाणथि वेयणा तंबिन्तं मापियरो छंदेण पुत्तपवया नवरं पूर्णसामन्ये दुःखं निप्पडिकं मया सोबिन्तं मापियरो एवमेयं जाहाफूडं
पडिक्कमं कोकुणै अरण्ये मिया पक्षिणम् एगभुवो अरण्ये वा जहाउ चरैमिगो एवं धम्मं चरिष्यामि संयमेन तवेन य जहामि गस्सायंको महारण्यं मि जायै अच्छन्तं रुक्षमूलं मि कोणं ताहे चिगिच्छै को वासे ओसहं देयि को वासे पुच्छै सोहं कोसे भत्तं च पाणं वा हारितुपणामये जयाय से सुहि होई तया गच्छै गोयरं भट्टपाणस्तठाये वल्लराणि सराणीय खायिता पाणीयं पाऊं वल्लरेहिं सरेह्य मेघचारीयं चरिताणं गच्छै मेघचारीयम् एवं समुठ्ठियो भिक्खु एवमेव अणे गए मेघचारीयं चरिताणं उड्डं पक्कमयि दिशं जहामिये गणेगचारी अणे गवासे धुवगोयरेय एवं मुनिगोयरीयं पविट नो हि लये नो व्यखिंसैजा मेघचारीयं चरिष्यामि एवं पुत्ता जहासोहम् अम्मा पिहुहिं नुन्नाओ जहाहि उवहिं ताओ मेघचारीयं चरिष्यामि सर्वदुःखविमोक्षणीं तुभ्येहिं अम्बनुन्नाओ गच्छ पुत्र जहासोहम् एवं सोऽम्मा पियरम् अणुमाणिताण बहुविहं ममत्तं छिन्दयिता हे महानागो वकञ्चूयम् इड्ढिवित्तं च मित्तेय पुत्रदारं च नाह्यो रेणुयं वपडे लग्गं निद्धूणिताणनिगाओ पंचमहवयजुत्तो पंचसमियोति गुत्ति गुत्तोय सभिन्तर बाहिरिये तवोकं मम्मी उज्जुओ निम्ममो निरहंकारो निसंगो चत्तगारो समोय सर्वभूयेषु तसेषु थावरेषु य लाभालाभेषु हे दुःखे जीविये मरणे ताः समो निन्दापशंसासु ताः मानावमानौ गारवेषु कषायेषु दण्डसल्लभयेषु य नियतो हाससो गाओ अणियाणो अबन्धनो अणिसियो इहं लोये परलोये अणिसियो वासी चंदन कपोय असणे अणसणे तहा अपसत्थे हिमदारे हिम सवोपि हि आसवो अज्जप झाण जोगे हिम पसत्थ दम सासणो एवं नाणेन चरणेन दंसणेन तवेण य भावना हिम यशुद्धा हिम समं भवेत्तु अपयं बहुयाणि उवासाणि सामन्नम् अणुपालीयामासीयेण उभत्तेन सिद्धिं पत्तो अणुत्तरम् एवं करन्ति सम्बुद्धा पण्डिया पवियक्षणा वीणीयट्टन्ति भोगेषु मिया पुत्ते जाहारिषि महापभाव समाहा जसस्स मियायि पुत्तसनिसमभासियं तव पहाणं चर्यं च उत्तमं गयि पहाणं च तिलोय विसूयं वियाण्या दुःखविवाढणं धनं ममत्तबन्धं च महाभयावहं सुहावहं धं मधुरम् अणुत्तरं धारे हणिवाण गुणावहमहं तिबेमि इति मियापुत्यम् अध्ययनम सम्मतम। आज का मूल वांचन यहीं तक। शेष मूल वांचन यथा समय आप सबके सामने रखने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। परम तारक देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन, अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप
परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। परम श्रद्धेय श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री श्री मुनि जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद, भव्यात्माओं, श्री उत्तराध्ययन सूत्र वाचना 21 दिवसीय अनुष्ठान आप सबके सामने चल रहा है, जिसके अंतर्गत मूल वाचना में आज 19 अध्ययन की मूल वाचना संपन्न हुई है और विवेचन के अंतर्गत कल आप सब ने 12 अध्ययन तक का विवेचन श्रवण किया था। 12वां अध्ययन हरिकेशीय, कल आपने सुना था कि जाति का कोई महत्व नहीं होता, कर्म का महत्व होता है। आपका पुरुषार्थ जितना होगा उतना आप धर्म मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। कल आपने सबने सुना था कि किस तरह हरिकेश बल चांडाल कुल में उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने के बाद उन्होंने एक प्रसंग से प्रेरणा पाई कि विषैले को हमेशा मार दिया जाता है और दो मुंह वाला हमेशा बच जाता है। इतने से प्रेरक प्रसंग से उन्होंने स्वयं को मौन कर लिया, साधना में लगा दिया और साधना करते करते उन्होंने ऐसी रिद्धियाँ सिद्धियाँ पाई कि उनके चरणों में देवता तक रहने लग गए। कल वो सारी बात आपने सुनी थी। आज चलेंगे 13वें अध्ययन की ओर। 13वां अध्ययन है चित्त संभूतीय। जब साधुत्व का पालन होता है तब कर्मबंधन शिथिल होकर नष्ट होते जाते हैं, किंतु इसी के प्रताप से मिले हुए सुखों में यदि वृद्धि आ गई तो पुनः आत्मा नीचे गिर जाता है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को चित्तमुनि ने समझाने का प्रयास किया, पर ना समझी से 7वीं नरक का अधिकारी बना। कौन था ये ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती? क्या थे चित्तमुनि? क्या कहानी थी? पिछले अध्ययन में आपने सुना कि उत्तम जाति, उत्तम कुल, द्रव्ययज्ञ और जलस्नान आदि परलोक में सुगति के साधन नहीं है। उत्तम जाति मिलना, उत्तम कुल मिलना, प्रतिदिन द्रव्य यज्ञ करना, यज्ञों की आहुतियाँ दी जाती है, जल स्नान करना, ये परलोक में सुगति के साधन नहीं होते हैं। कहते हैं ना, पंजाबी में कहावत है कि अगर परमात्मा नहाते धोते मिलते तो हमारे से पहले मछलियों का कल्याण होता, क्योंकि वो पानी में रहते। जय रब मिलदा नहाते आ धोते आ, मिलदा डडुआ मछिया, रब नानु मिलदा। तो ये एक मन की कल्पना है या उन लोगों का अपना अपना विवेक है, उनके दर्शन की अपनी श्रद्धा है कि ऐसे जल स्नान करने से जो है परलोक सुगति से मिल जाता है, परंतु ये साधन नहीं है। उसके स्थान पर बताया संयम, तप, भाव यज्ञ और भाव स्नान के द्वारा ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। अब प्रस्तुत अध्ययन में यह सिद्ध किया गया है कि उच्च जाति, राजकुल, 14 रत्न, नवनिधान, अपार धनराशि तथा चक्रवर्ती पद, ये सब भी किसी को दुर्गति से बचा नहीं सकते। दुर्गति से अगर बचना है तो ये कोई भी हमें बचा नहीं सकते जब तक कि मन से भोगा शक्ति दूर ना हो। विरक्त और अनासक्त महामानव ही सुगति को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व तथा पुनर्जन्म की सिद्धि भी इस अध्ययन में प्रमाणित की गई है। चित्त और संभूत का निरंतर 5 जन्मों तक घनिष्ठ संबंध रहा है, जबकि संभूत के द्वारा किए गए निदान के कारण 6ठे जन्म में दोनों जीवों का संबंध टूट गया। क्या वृत्तांत था चित्त और संभूत का? तो कहते हैं 14वें या 15वें तीर्थंकर के शासनकाल की घटना है, जब साकेतपुर नामक नगर में चंद्रावतंसक राजा के सुपुत्र मुनिचंद्र ने राज्य लक्ष्मी से विरक्त होकर सागरचंद्र नामक किसी जैन मुनि के पास दीक्षा अंगीकार की। चंद्रावतंसक राजा के सुपुत्र मुनिचंद्र ने सागरचंद्र मुनि के पास दीक्षा अंगीकार की। मुनिचंद्र ग्रामानुग्राम विचरते हुए एक भयावने वन में इधर उधर भ्रमण करने लग गए। वो विचरण कर रहे थे, राह भूल गए, वन में जा पहुंचे। अब उधर रास्ता खोज रहे हैं, भूख प्यास से पीड़ित थे। रास्ता खोजते खोजते एक गौशाला में पहुंच गए। वहां रहने वाले 4 ग्वालों ने उनका स्वागत किया। बड़ी श्रद्धा भक्ति से उन्होंने मुनि को दूध बहराया और रहने के लिए स्थान दिया। मुनि रास्ता भटक गए थे, भटकते भटकते वहां आ गए गौशाला में। ग्वालों ने मुनि का स्वागत किया है, उनको दूध दिया, रुकने के लिए स्थान दिया।
पारणा करने के बाद स्वस्थ होकर मुनि ने उन ग्वालों को धर्मोपदेश सुनाया। मुनि के शांत एवं वैराग्यमय उपदेश को सुनकर चारों ग्वालों ने मुनिवर के समीप मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। उन चारों में से दो ने शुद्ध संयम पाला, निर्मल संयम पाला, और दो ने स्नान आदि के अभाव के कारण जुगुप्सा के साथ संयम का पालन किया। संयम का पालन तो किया, परंतु मन में उतनी शुद्धता नहीं, उतनी अच्छी भावना नहीं, ऐसी जुगुप्सा के साथ संयम का पालन किया। मृत्यु के उपरांत वे चारों ही स्वधर्म देवलोक में देव बने। अब वहाँ मुनि आए, मुनि को आहार दान दिया, मुनि से उपदेश सुना, वैराग्य हुआ, दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद मुनि के साथ दो ने तो शुद्ध संयम पाला, दो ने संयम में दोष लगाए, जुगुप्सा के साथ संयम पाला। अब चारों की ही आयुष्य पूर्ण हुई है और चारों ही स्वधर्म देवलोक में देव बने हैं। उनमें से जिन दो साधुओं ने जुगुप्सा के साथ संयम पालन किया था, वे दोनों शंखपुर नगर में शांडिल्य विप्र की दासी यशोमती की कुक्षी से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। वो दो जिन्होंने जुगुप्सा के साथ संयम पाला था, वो दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। वहाँ पर दोनों भाइयों को सर्पदंश हुआ और मर करके कालिंजर पर्वत पर मृगों के रूप में उत्पन्न हुए। मृग यानी हरिण। वहाँ दोनों भाइयों को सर्प ने दंश किया, सर्पदंश हुआ और मृगों के रूप में कालिंजर पर्वत पर उत्पन्न हुए। वहाँ पर किसी शिकारी के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होकर वे मृतगंगा नदी के किनारे हंस के रूप में उत्पन्न हुए। उसके बाद वे दोनों हंस आयु पूर्ण कर वाराणसी में भूतदत्त नामक चांडाल के घर में पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। जुगुप्सा के साथ संयम पाला तो देखो गति कैसी है, या तो तिर्यंच गति रही या फिर चांडाल के घर में जो है वो उत्पन्न हुए। पहले तो दासी पुत्र हुए, उसके बाद कालिंजर पर्वत पर मृग बने, उसके बाद हंस बने और उसके बाद चांडाल के पुत्र बने। अब उन भूतदत्त नामक चांडाल के घर में पुत्र रूप में उत्पन्न हुए दोनों ही भाई। अब दोनों का नाम, एक का नाम रखा गया चित्त, दूसरे का नाम रखा गया संभूत। ये जो 13वां अध्ययन है इसका नाम ही चित्त संभूति है। उस समय वाराणसी नगरी में शंख नामक राजा राज्य करते थे और उसका मुख्यमंत्री नमुची था, जो राज्य कार्य में सहयोग दे रहा था। एक बार कुशील के दोष से नमुची पर क्रुद्ध होकर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। एक बार वो जो नमुची है वो किसी कुशील सेवन में फंस गया तो राजा ने उसको मृत्यु का दंड देने का आदेश दे दिया। उस समय में जिसका जो काम होता था वही करता था, तो वध करने का काम, मृत्युदंड देने का काम चांडाल करते थे। तो भूतदत्त नामक चांडाल को, जो चित्त और संभूत के पिता हैं, उनको ये कार्य सौंपा कि तुम नमुची को क्या करो, मौत के घाट उतार दो। भूतदत्त ने नमुची को अपने घर ले आए और लाकर के उसको घर में छिपाकर कहा मंत्रिन, अगर आप मेरे तल घर में रहकर मेरे दोनों पुत्रों को अध्यापन कराना स्वीकार करें तो मैं आपकी हत्या नहीं करूंगा। चांडाल थे, वो जमाना था केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण ही विद्या के अधिकारी थे। चांडाल लोगों को ना पढ़ने का अधिकार था, ना उनको कोई पढ़ाता था। तो नमुची जो है वो बहुत पढ़ा लिखा था। तो उस भूतदत्त ने कहा, अगर तुम मेरे दोनों पुत्रों को शिक्षा अध्ययन करवाओ तो मैं तुम्हें मृत्यु के घाट नहीं उतारूंगा, तुम मेरे घर के तलघर में रह सकते हो। जीने की आशा से नमुची ने बात मान ली भूतदत्त की और वह चांडाल पुत्रों को पढ़ाने लगा। समयांतर में चांडाल की पत्नी और नमुची दोनों का पारस्परिक वासनात्मक संबंध बढ़ने लगा। भूतदत्त तो अपने काम में लगा रहता, उसकी पत्नी का और नमुची का आपस में प्रेम संबंध हो गया, वासनात्मक संबंध हो गया। कुछ काल बीतने पर भूतदत्त चांडाल ने नमुची को अपनी पत्नी के प्रेम में डूबे हुए स्वयं देख लिया और उसे मारने का निश्चय कर लिया। अब वो नमुची जो है पुत्रों को पढ़ाता है, साथ साथ में उसकी पत्नी के प्रेम में भी पड़ गया। एक दिन नमुची ने देख लिया कि ये तो मेरी पत्नी के साथ इसके अलग संबंध है, तो उसने क्या किया, विचार कर लिया कि मैं अब इसको जो है मार डालूंगा। चित्त और संभूत दोनों भाइयों ने अपने पिता के विचार जाने तो उन्होंने नमुची को अपना विद्यागुरु मान करके उसे वहाँ से भाग जाने की सलाह दी और नमुची वहाँ से जैसे तैसे भाग करके हस्तिनापुर जा पहुँचा। कहाँ था वो? वाराणसी में था और वाराणसी से पहुँच गया हस्तिनापुर। अब हस्तिनापुर में वहाँ सनत कुमार चक्रवर्ती जो थे, राजा थे, उनका प्रधानमंत्री नमुची बन गया। चित्त और संभूत दोनों क्रमशः वृद्धि को पाते हुए नृत्य और संगीत में प्रवीण हो गए। उनका रूप और लावण्य भी आकर्षक था। वाराणसी की जनता उनकी कलाओं पर मुग्ध थी। एक बार वाराणसी में मदन महोत्सव था।
बड़े बड़े प्रसिद्ध संगीतकार आए हुए थे। चित्त और संभूत ने भी संगीत कला का प्रदर्शन किया। चित्त और संभूत दोनों की संगीत कला और नृत्य कला इतनी आकर्षक थी कि उसके आगे दूसरों की संगीत कला और नृत्य कला ऐसी फीके पड़ गई जैसे सूर्य के सामने दीपक का प्रकाश। संगीतकारों की विभिन्न मंडलियों ने एक मत होकर के महाराजा शंख के पास जाकर ईर्ष्यावश प्रार्थना की कि राजन, इन चांडाल पुत्रों ने तो हमें बेरोजगार कर दिया है। ये आते हैं, नृत्य करते हैं, संगीत सुनाते हैं, अब हमारा नृत्य और संगीत तो कोई सुनाना नहीं पसंद करता। राजा शंख ने राज्य व्यवस्था के अनुसार चित्त और संभूत दोनों को देश निकाले का आदेश दे दिया। क्यों? राज्य उस समय में यह व्यवस्था थी कि चांडाल जो है वो पढ़ नहीं सकते हैं और ये उस कला में प्रवीण हो गए थे और उसके कारण बाकी लोगों को तकलीफ हो रही थी। तो राजा ने उनको दंड ये दिया कि तुम राज्य से बाहर हो जाओ, राज्य की सीमाओं से बाहर हो जाओ, देश निकाले का आदेश दे दिया। वे दोनों राज्य से अपमानित होकर नगर के बाहर रहने की अपेक्षा आत्महत्या करने के उद्देश्य से एक ऊंचे पर्वत शिखर से गिरकर मरने का विचार कर ही रहे थे कि उसी समय अकस्मात ही एक मुनिराज वहां आ पहुंचे। उन्होंने दोनों भाइयों को उपदेश दिया। उपदेश सुनकर वे दोनों भाई मुनिवर के पास दीक्षित हो गए। कौन? चित्त और संभूति। क्योंकि धर्म की आराधना के लिए जाति, कुल, वर्ण व्यवस्था बाधक नहीं है। साधु बनने के बाद किसी समय वे दोनों हस्तिनापुर पधारे। विहार करते करते एक दिन भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए राजमार्ग पर चल रहे थे तो वहां पर उनको चलते हुए नमुची ने देख लिया। नमुची कौन था? वहां का प्रधानमंत्री था हस्तिनापुर का। उसने देख लिया, पहचान लिया और पहचानने के बाद वह यह सोचता है कि अगर इन्होंने मेरा भेद यहाँ पर खोल दिया तो मेरा क्या होगा। ऐसा जानकर के उसने उन दोनों को नगर से बाहर निकलवा दिया। राजसेवकों को बुलाया और उनको कहा, ये जो दो साधु घूम रहे हैं ना, इनको नगर से बाहर निकाल दो। ऐसा उनको आदेश दे दिया। नमुची के इस नीच व्यवहार को जानकर मुनियों ने नगर के बाहर जाकर घोर तप करना प्रारंभ कर दिया। उग्र तप के प्रभाव से उनको तेजोलेशा की प्राप्ति हुई। तेजोलेशा भी एटम बम की तरह महाविनाशक तत्व है। बिना कारण नगर से बाहर निकाले जाने के कारण संभूत के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया था। शांति और समता से वह लब्धि शांत एवं प्रशांत रहती थी, जबकि तीव्र क्रोध एवं द्वेष से वह लब्धि भड़क उठती थी। ऐसी तपस्या की थी कि जिससे तेजोलेशा उत्पन्न हो गई और जब वो शांत रहता था तो वो शांत रहती थी तेजोलेशा, परंतु जैसे ही तीव्र क्रोध या द्वेष की भावना आती थी तो वो भड़क जाती थी। संभूत मुनि ने एक दिन नगर के ऊपर तेजोलेशा छोड़नी प्रारंभ कर दी। उसके मुंह से प्रचंड धुआं निकलना प्रारंभ हो गया। जब चित्त मुनि ने यह देखा तो उसे बहुत समझाया और उसे समझाकर कहा, अरे भाई, ये अपने ही कर्मों का फल है, तू ऐसा क्यों कर रहा है। परंतु वो समझने को तैयार ही नहीं। तो उस समय में चित्त मुनि ने क्या किया? तेजोलेशा मतलब अग्नि निकलती है, परंतु अग्नि के स्थान पर, निकलने के स्थान पर उसने अपना हाथ रख दिया तो अब मुख से केवल धुआं ही निकल रहा है, अग्नि नहीं निकल रही है। तो सारे नगर में, हस्तिनापुर में धुआं धुआं हो गया, सारे नगर में धुआं छा गया। ये देखकर सनत कुमार चक्रवर्ती बहुत घबरा गए। उन्होंने अपनी रानी सुनंदा को साथ लिया और जहां से वो धुआं निकल रहा था, कहां से निकल रहा है, वो देखने के लिए वहां आए। आते हैं तो देखते कि दोनों मुनि वहां पर है और एक मुनि के मुख से धुआं निकल रहा है, दूसरे मुनि ने उसके मुंह पे हाथ लगाया हुआ है। आकर के नमस्कार किया, अपने भूल की, अपराध की क्षमा प्रदान करने की प्रार्थना की। रानी जब नीचे झुकी तो कहते हैं चक्रवर्ती की रानी अपने सर में गोशीर्ष चंदन का तेल लगाती है और चंदन के तेल की एक बूंद, मात्र एक बूंद उस संभूत मुनि के चरणों पर गिरी, जिससे संभूत मुनि का क्रोध शांत हो गया। कितना प्रभाव होगा उस गोशीर्ष चंदन के तेल का। तेजोलेशा भड़की हुई थी, एक बूंद गिरी है पांव के ऊपर और उसका क्रोध जो है शांत हो गया। संभूत मुनि आंखें खोलकर रानी को देखने लग गया। रानी चक्रवर्ती की रानी थी तो बहुत ही सुंदर दिखने में, उसके दिव्य रूप रंग पर मुग्ध हो गया। परिणाम स्वरूप उसने भीतर में निदान कर लिया, मेरी तपस्या का कोई फल हो, मेरी साधना का कोई फल हो, मेरे संयम पालना का कुछ फल हो तो अगले भव में मैं भी इसकी तरह सुख भोगूं, अगले जन्म में चक्रवर्ती बनकर ऐसी अनिंद्य सुंदरी रानी के साथ विषयजन्य सुखों का अनुभव करूं। ये क्या कर लिया? निदान कर लिया। मैंने बताया था निदान का मतलब क्या होता है कि आपको मिलना बहुत कुछ है,
आपने उसको थोड़े में सीमित कर लिया। अपनी तपस्या को बेचना, अपनी साधना को बेचना सरल अर्थ में निदान कहलाता है। हमने जो साधना की है वो आत्म लक्ष्य को रख करके की है, कर्म निर्जरा के लक्ष्य को रख करके की है, और उसके स्थान पर हम साधना करते हुए बोलते हैं मैंने ये साधना की है उसका मुझे ये फल मिले। दिवाली का तेला, होली का तेला आदि आदि समय पर जो तप किया जाता है, उसके साथ जप किया जाता है, फिर उसके साथ भौतिक और सांसारिक कुछ कामनाएं रखी जाती है। वो कामनाएं अगर आपका पुण्य होगा तो निश्चित रूप से पूर्ण होगी, परंतु परमात्मा कहते हैं आपको मिलना बहुत कुछ था, आपने उसको थोड़े में सीमित कर लिया। इसलिए निदान कभी नहीं करना चाहिए। उस संभूत मुनि ने निदान कर लिया कि मेरे संयम तप का कुछ फल हो तो मैं चक्रवर्ती बनकर ऐसी अनिंद्य सुंदरी रानी के साथ सुख भोग भोगू। उस निदान की उसने आलोचना नहीं की। आलोचना किए बिना ही संभूत मुनि काल धर्म को प्राप्त हो गए और बिना निदान किए चित्त मुनि शुद्ध संयम पालकर मृत्यु को प्राप्त हुए। अब दोनों ही मर करके स्वधर्म देवलोक के देवता बने। स्वर्गीय सुखों का अनुभव करके देवलोक की स्थिति पूर्ण कर चित्त मुनि का जीव पुरीमताल नगर के एक प्रधान धनपति के घर में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ और संभूत के जीव ने कांपिल्यपुर में ब्रह्मभूति राजा की रानी चुलनी की कुक्षी में 14 स्वप्नों के साथ पुत्र रूप में जन्म लिया। 14 स्वप्न कौन कौन देखती है? किस किस की माताएं 14 स्वप्न देखती है? तीर्थंकर और चक्रवर्ती की माता 14 स्वप्न देखती है। तीर्थंकर की माता जब 14 स्वप्न देखती है तो उनका क्रम अलग होता है, चक्रवर्ती की माता 14 स्वप्न देखती तो उनका क्रम अलग होता है। तो इधर ब्रह्मभूति राजा की रानी चुलनी ने 14 स्वप्नों के साथ पुत्र, वहाँ 14 स्वप्न देखे हैं, पुत्र का जन्म हुआ है। माता पिता ने उसका नाम ब्रह्मदत्त रखा। ब्रह्मभूति पिता का नाम था, पुत्र का नाम रख दिया ब्रह्मदत्त। एक बार राजा ब्रह्मभूति किसी असाध्य रोग का शिकार बन गया। उसने अपने 4 मित्र राजाओं को बुलाकर कहा, मेरी मृत्यु के बाद आप लोगों को मेरे राज्य की पूरी सावधानी से व्यवस्था करनी होगी। जब ब्रह्मदत्त राज्य के योग्य हो जाए तब इसका राज्याभिषेक कर देना। उन विश्वस्त मित्रों ने राजा के आदेश से को नतमस्तक होकर स्वीकार कर लिया। कुछ क्षणों के बाद राजा की मृत्यु हो गई। मरणोत्तर क्रियाएं करने के बाद अस्थायी रूप से शासन की बागडोर राजा ब्रह्मभूति के मित्र राजा दीर्घ को सौंप दी गई। राजा दीर्घ की दृष्टि एक दिन चूलनी के ऊपर पड़ी और दोनों परस्पर स्नेह की श्रृंखला में बंध गए, कामराग की दलदल में फंस गए। उस ब्रह्मदत्त की जो ब्रह्मभूति की जो पत्नी थी चूलनी, राजा दीर्घ की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, दोनों की स्नेह हो गया, कामराग के दलदल में फंस गए। धीरे धीरे इनकी प्रेम लीलाओं का पता राजकुमार ब्रह्मदत्त को भी लग गया। एक दिन ब्रह्मदत्त ने काक और हंसनी का जोड़ा सामने रखकर राजा दीर्घ को सुनाया। एक कौवा रखा सामने, एक हंसनी रखी और उसके माध्यम से सुनाया कि हे नीच काक, यदि तूने इस हंसनी का संग किया तो याद रखना मैं तुझे प्राण दंड दिए बिना नहीं रहूंगा। ये बात किसने कही है? उस ब्रह्मदत्त ने कही है। इस अन्योक्ति से राजा समझ गया कि रानी चूलनी के पास का जो उसका भेद है वो सारा खुल चुका है। वो जाकर उसने रानी चूलनी के पास जाकर सारा भेद खोल दिया और साथ में यह भी कह दिया कि यह बालक हमारे लिए दुखदाई सिद्ध होगा, अतः मैं तो अपने देश को जाता हूँ। रानी चूलनी राजा दीर्घ पर अत्यंत आसक्त बन चुकी थी, अतः राजा दीर्घ का जाना उसके लिए असह्य बन गया। उसने कहा, प्रिय आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी न किसी विधि से ब्रह्मदत्त को भी मरवा दूंगी। माँ क्या सोचती हैं कि बेटे को भी खत्म कर दूंगी, ऐसी होती है ये प्रेम लीला। वासना का जीवन उसके लिए अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार होगी। मैं आपको अपना जीवन पूर्णतया सौंप चुकी हूँ। रानी चूलनी के कहने से राजा दीर्घ रुक गया। दूसरी ओर रानी चूलनी ने आमूलचूल सुंदर एक लाक्षागृह बनवाया और ब्रह्मदत्त का विवाह करके दंपति को उसी शयन कक्ष में शयन करने के लिए आज्ञा दी। साथ ही अग्नि द्वारा उस लाक्षागृह को जलवा देने का षड्यंत्र भी रचा। माता की इस गुप्त मंत्रणा का किसी मंत्री के द्वारा ब्रह्मदत्त को पता लग गया। मंत्री और ब्रह्मदत्त दोनों ने परामर्श विमर्श किया। नगर के बाहर से उस लाक्षागृह तक एक गुप्त सुरंग खुदवाई गई।
मंत्री ने ब्रह्मदत्त के पास उसकी सेवा के लिए अपने पुत्र वरधनु को नियुक्त किया। उस लाक्षागृह में जब ब्रह्मदत्त शयन करने के लिए गया तब रानी ने उसे सोया जानकर उसमें आग लगवा दी, किंतु सेवा में रहने वाले वरधनु ने ब्रह्मदत्त राजकुमार को तत्क्षण सावधान किया। सुरंग के मार्ग से निकलकर उनके प्राण बचा दिए गए। राजा दीर्घ और रानी चुलनी ने ब्रह्मदत्त को मारने के अनेक उपाय किए, परंतु सब विफल हो गए। राजकुमार ब्रह्मदत्त ने अनिश्चित काल के लिए अपने नगर को छोड़कर अन्य प्रांतों में जाने का निश्चय किया। तदनुसार वह यात्रा के लिए चल पड़ा। ब्रह्मदत्त और मंत्री पुत्र वरधनु दोनों चलते चलते वाराणसी पहुंचे। वाराणसी नरेश कटक ने जब यह संवाद सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बड़े सम्मान के साथ ब्रह्मदत्त का नगर प्रवेश कराया और अपनी पुत्री के साथ उसका विवाह भी किया। राजा कटक ने राजदूत भेजकर सेना सहित राजा पुष्पचूल को बुलवा लिया। राजा कनेरु दत्त भी वहां आ पहुंचे। अन्य अन्य राजा भी उनसे आकर मिले। उन सब ने मंत्रीपुत्र वरधनु को सेनापति पद पर नियुक्त कर कांपिल्यपुर पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में राजा दीर्घ मारा गया। ब्रह्मदत्त की विजय हुई। यह उद्घोष चारों ओर फैल गया। देवों ने आकाश से फूल बरसाए। 12वां चक्रवर्ती उत्पन्न हुआ। सामंतों ने कुमार ब्रह्मदत्त का चक्रवर्ती के रूप में अभिषेक किया। राज्य का परिपालन करता हुआ ब्रह्मदत्त 32,000 राजाओं का अधिपति तथा चक्र आदि 14 रत्नों और 9 निधानों का स्वामी बन गया। 16,000 देव और देवियां उसके अधीन हो गए। ये चक्रवर्ती की एक रिद्धि सिद्धि बताई है। एक बार वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अपने राज्यसभा में बैठे बैठे एक नाटक देख रहे हैं। सामने सुंदरियां नाच रही है, नट नाच रहे हैं, नाटक देख रहे हैं। और नाटक देखते देखते उनके मन में आया कि अरे मैंने ऐसा नाटक पहले कभी देखा है, पहले मैंने ऐसा नाटक देखा है। देखते देखते चिंतन चला। चिंतन करते करते निर्मल मति ज्ञान हुआ, जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हो गया और उसने जाना कि मैं सौधर्म देवलोक के पद्म गुल्म नामक विमान में ऐसा नाटक मैंने देखा था। इसकी स्मृति मात्र से ब्रह्मदत्त मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने जाति स्मरण ज्ञान में देखा कि मैं सौधर्म देवलोक में था, पद्मगुल्म नामक विमान में था और वहां मैंने ऐसा नाटक देखा था, इतना देखते ही वो मूर्छित होकर के गिर पड़ा। उसको बेहोशी हो गई। पास में बैठे हुए सामंतों ने चंदन आदि का लेप किया, जिससे राजा की चेतना लौट आई। अब उसे पूर्व जन्म के भाई की याद सताने लगी। वो पूर्व जन्म का भाई जो जाति स्मरण ज्ञान हो गया था तो पिछले सारे भव देख लिए, अब देखता है हर भव में हम साथ थे, इस भव में कहाँ गया वो, तो याद सताने लगी। उसकी खोज करने के लिए राजा ने एक उपाय ढूंढा और रहस्य की बात छिपाते हुए राजा ने प्रधानमंत्री वरधनु से कहा, जो प्रधानमंत्री था ब्रह्मदत्त का, उसको कहा कि मैं एक श्लोक तैयार कर रहा हूँ, नगर में इसकी घोषणा करवा दो। जो इसकी श्लोक पूर्ति करेगा उसको मैं आधा राज्य दे दूंगा। श्लोक क्या था? आश्वदासो मृगो हंसो मातंगा वमरो तथा। मेरे राज्य में घोषणा करो कि जो इस श्लोक की पूर्ति करेगा उसको सम्राट ब्रह्मदत्त अपना आधा राज्य देगा। अब क्या था, कोई 100-200 मोहरे नहीं थी, 1000 लाख करोड़ मोहरे नहीं थी। आधा राज्य चक्रवर्ती का, चक्रवर्ती होते हैं 6 खंड के स्वामी, आधा राज्य यानी 3 खंड मिलना। तो सब जन उस श्लोक की पूर्ति में लग गए। हर बच्चा घर का, एक एक गांव का एक एक बच्चा जो है उस श्लोक को याद उसको हो गया था। श्लोक क्या था? आश्वदासो मृगो हंसो मातंगा वमरो तथा। तो इस तरह का श्लोक था। उधर चित्तमुनि जो है वो दीक्षा ले चुके थे। संयम और तप के प्रभाव से उनको अवधि ज्ञान की उपलब्धि हो चुकी थी। उस ज्ञान के द्वारा उन्होंने अपने भाई को चक्रवर्ती बना देखकर उससे मिलने की इच्छा से वह उग्र विहार करके कांपिल्यपुर नगर के बाहर एक उद्यान में वो आकर के रुक गए। उस उद्यान में उस समय एक किसान कुएं से पानी निकाल रहा था और पानी निकालते निकालते खेत को सींचते हुए वो वही श्लोक बोल रहा था कि आश्वदासो मृगो हंसो मातंगा वमरो तथा। वो एक ही श्लोक बोल रहा था। तो यह सुनकर वह किसान मुनि ने कहा उसको, भाई तू आधी ही पंक्ति बोल रहा है, पूरी क्यों नहीं बोलता, पूरा तो बोल इसको। तो कहता है, महाराज हमारे राजा ने घोषणा की है जो इस श्लोक की पूर्ति करेगा उसको आधा राज्य देंगे, परंतु मुझे इस श्लोक की पूर्ति करना नहीं आती है, इतना ही आता है। तो भगवान मुझे इस रहस्य का ज्ञान नहीं है, कृपया आप ही सब इसे पूरा कर दो। मुनि को उसने किसान ने कह दिया। तो मुनि ने अगली पंक्ति पूरी कर दी। ऐशा नो षष्टिका जाति अन्योन्याभ्याम वियुक्तयो।
ऐशा नो षष्टिका जाति अन्योन्याभ्याम वियुक्तयो। ये श्लोक पूर्ण हो गया। आश्वदासो मृगो हंसो मातंगा वमरो तथा ऐशा नो षष्टिका जातिर अन्योन्याभ्याम वियुक्तयो। इसका मतलब है दास हिरण ने हंस लो, सुनना ध्यान से, दास हिरण ने हंस लो, चौथा में चांडाल, 5 भव भेला किया, छठो दिनों डाल। ये 4, पहली लाइन तो राजा ने बना दी थी, दूसरी लाइन पूरी करनी थी। पूरी वही कर सकता था जो उसका भाई हो, और भाई पूरी करेगा इसलिए उसको आधा राज्य देना, ये इसकी पूरी घटना थी। तो श्लोक पूर्ति जब किसान ने सुनी तो उसने वो लाइन तुरंत याद कर ली, ऐशा नो षष्टिका जातिर अन्योन्याभ्याम वियुक्तयो। अब वो श्लोक पूर्ति हो गई तो वो दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया और राजा के पास जाकर के वो श्लोक सुना दिया। अब राजा तो ज्ञानी था, ज्ञानी राजा ने जब वो श्लोक सुना तो सुनते ही राजा आश्चर्यचकित होकर मूर्छित होकर के गिर गया, उसको मूर्छा आ गई, गिर गया और सोचने लगता है, अरे मेरा भाई इतनी संयम तप की आराधना करने वाला ये किसान बना है। बड़ा उसको आश्चर्य हुआ कि किसान बना है। इस दुख से दुखित होकर उसको मूर्छा आ गई। अब वहाँ पे जो राजसेवक थे, मंत्री थे, सभासद थे, वो उस किसान को मारने पीटने लगे। खिन्न चित्त उस किसान ने कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो पीटते हो, मैंने ये श्लोक पूरा नहीं किया है। नगर के बाहर एक मुनि आए हैं, उन्होंने ये श्लोक पूरा किया है। ऐसा सुना तो यह सुनते ही राजा ब्रह्मदत्त सचेत हुआ, उसकी चेतना लौट आई। अति प्रसन्नता से उस किसान को उसने बहुत सारा धन देकर विदा किया और स्वयं बड़े समारोह के साथ अपने भाई के दर्शन के लिए गया। उद्यान में पहुंचकर अपने पूर्व जन्म के भाई के दर्शन करके राजा को असीम हर्ष हुआ। दोनों भाइयों ने आपस में वार्तालाप किए और वार्तालाप करके सुख दुख के फल विपाक की चर्चा की। इस अध्ययन का नाम चित्त संभूति है। कार्य में कारण का उपचार करके इस अध्ययन में चित्त संभूत का वर्णन किया गया। ये सारी घटना जो है ये सारी इस अध्ययन के अंदर आती है। दोनों भाइयों ने संयम और तप की जो आराधना की वहाँ तक सर्वथा उचित था, और जहाँ तक कि उनके महाव्रत निशल्य थे, यानी उसमें कोई दोष नहीं था, उसमें कोई निदान नहीं किया हुआ था। पर जैसे ही संभूत ने निदान किया तो वह संभूत का संयम चित्त ने निदान किया था, संभूत का संयम निदान से सशल्य बन गया। निदान मोक्ष रूपी परम पद पाने में बाधक है। जिस भव में दोनों के जीवन में साम्य रहा है उसी भव के नाम सूत्रकार को अभिष्ट है। इसलिए वर्तमान भव के नाम न देते हुए पूर्व भव के नाम दिए चित्त और संभूत। चित्त ने जो है अच्छा निर्मल संयम पाला था और संभूत ने निदान किया था। निदान के कारण वह बना ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की आयु 700 वर्ष की थी। इनका अस्तित्व भगवान अरिष्टनेमि के शासनकाल में पाया जाता है। इस अध्ययन में 35 गाथाएं हैं। पहली और दूसरी गाथा में यह निर्देश दिया गया है कि चित्तमुनि का जन्म पुरिमताल नगर के किसी धनाढ्य कुल में हुआ, जबकि संभूत का जन्म कांपुल्यपुर नगर में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के रूप में हुआ। निदान शल्य ने दोनों सहोदरों को सहोदर नहीं रहे, सहोदर यानी सगे भाई, सगे भाई इस भव में सगे नहीं बने, अलग अलग घर में उत्पन्न हुए। क्यों? निदान के कारण। निदान क्या किया था कि मेरे संयम और तप का बल हो तो मैं अगले भव में चक्रवर्ती बनकर ऐसी अनिंद्य सुंदरी रानी के साथ सुख भोग भोगूं। तो तीसरी गाथा में, इस अध्ययन की तीसरी गाथा में चित्त और संभूत मुनि का मिलन हुआ है, सुख दुख के भोग की चर्चा हुई है। चौथी से 7वीं गाथा तक पूर्व भवों का वर्णन है। 8वीं गाथा में पूर्व जन्मकृत निदान की स्मृति दिलाई गई है। मुनि ने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को स्मृति दिलाई है। 9वीं गाथा में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती द्वारा पूर्व जन्मकृत निदान सहित शुभानुष्ठान से प्राप्त प्रधान सुख भोगों का वर्णन किया है। जैसा सुख संभूत को मिला हुआ है, क्या वैसा सुख चित्त को भी मिला हुआ है? ब्रह्मदत्त ने चित्त मुनि से सुख के संदर्भ में प्रश्न किया। 10वीं, 11वीं, 12वीं इन 3 गाथाओं में क्रमशः चित्त मुनि ने कृत कर्मों का भोग अनिवार्य बताया है। सुख और संपत्ति से चित्त भी समुन्नत था, किंतु किसी स्थविर मुनिवर से अमृतमय वाणी सुनकर चित्त ने साधुता को स्वीकार किया। 13वीं और 14वीं गाथा में बताया गया है कि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने चित्तमुनि से अपार धनराशि तथा दिव्य भोग भोगने के लिए आग्रह किया, क्योंकि उसने घोषणा की थी कि जो इस श्लोक की पूर्ति करेगा उसको आधा राज्य दूंगा। तो उसने कहा तुम आओ दिव्य सुख भोगो। और वहीं पर मुनि कहते हैं कि तुम वैराग्य को धारण करो, वैराग्य को धारण करोगे तो निश्चित रूप से पार हो जाओगे। 17वीं गाथा में विषय सुख की अपेक्षा विरक्ति में अधिक सुख बताया है। आगे 18वीं गाथा में चांडाल जाति में उत्पत्ति और लोगों का विद्वेष। 19वीं गाथा में वर्तमान में जो उच्चता प्राप्त है वह पूर्व संचित शुभ कर्मों का फल है। 20वीं में अनित्य एवं अशाश्वत भोगों को छोड़ने का उपदेश दिया गया है। 21वीं गाथा में शुभ अनुष्ठानों के बिना भविष्य में पश्चाताप ही करना होगा। 22वीं गाथा में आयु समाप्त होने पर मृत्यु द्वारा अपहरण किए जाने पर माता पिता आदि कोई सहायक नहीं होते हैं। 23वीं गाथा में कर्म द्वारा कर्ता का अनुगमन।
24वीं गाथा में केवल कर्मों के साथ आत्मा का परभोगमन, 25वीं गाथा में देह भस्म हो जाने के बाद संबंधियों द्वारा उसकी संपत्ति का विभाजन, 26वीं गाथा में जीवन की निरंतर क्षणभंगुरता, बुढ़ापे का दिग्दर्शन, शुभ कर्म अर्जन का उपदेश क्रमशः वर्णित है। 29वीं गाथा से लेकर 30वीं गाथा तक चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने काम भोगों को छोड़ने में अपनी असमर्थता प्रकट की, क्योंकि वह निदान के साथ चक्रवर्ती बना था। तो उसने बोला कि मैं ये छोड़ नहीं सकता हूँ। सनत कुमार चक्रवर्ती की रानी को देखकर उसने निदान करने का उल्लेख आया है, और उसका प्रायश्चित न करने पर दलदल में फंसे हाथी की तरह धर्मानुसरण करने में भी अपनी असमर्थता और कामासक्ति की अभिव्यक्ति की है। और अंत की 5 गाथाओं में जीवन की अस्थिरता, भोग ही मनुष्य को छोड़ देते हैं, यह बतलाते हुए ब्रह्मदत्त को आर्य कर्म करने का उपदेश दिया गया है। ब्रह्मदत्त ने आर्य कर्म सात्विक कार्य करने में भी अपनी असमर्थता प्रकट की, तो चित्तमुनि वहां से चले गए। वो चित्तमुनि अपने भाई को ढूंढते ढूंढते वहां आए हैं। ब्रह्मदत्त ने भी अपने भाई को ढूंढ लिया है। अब ब्रह्मदत्त चाहता है चित्त इधर आए, संसार भोगे, चित्त चाहता है संसार त्यागे और मुक्ति का सुख भोगे। दोनों अपना अपना सुख बता रहे हैं, परंतु ब्रह्मदत्त निदान के कारण उसमें ही सुख भोगता है। पुनः चित्तमुनि उसको प्रेरणा देते, अरे भाई तू संयम नहीं ले सकता तो कम से कम धर्मानुष्ठान तो कर, अपने जीवन को सफल कर। परंतु वो बोलता है मैं धर्मानुष्ठान भी नहीं कर सकता हूँ। जब उसको बहुत समझाया गया तो वह नहीं समझा, तो चित्तमुनि ने अंत में उसको त्याग दिया, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया और वो वहाँ से चले गए। अंत में वर्णन आता है कि चक्रवर्ती जो है ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, उनका नरक में गमन हुआ है और चित्तमुनि मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। कहा है न धर्म करणी बेचिए, न करिए कभी निदान, ब्रह्मदत्त बूझा नहीं गति सप्तम नरक स्थान। यह अध्ययन एक प्रेरणा देता है हमें कि हमें धर्म की करनी नहीं बेचनी है। धर्म करना है, शुद्ध धर्म की आराधना करनी है। शुद्ध धर्म की आराधना के साथ अगर हम मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका बड़ा फल मिलता है। और वहीं पर अगर हम धर्म किया हुआ धर्म करनी में बेचते हैं कि मेरे धर्म का प्रभाव हो तो मुझे ये मिले ये मिले, ऐसी भावना है, तो फिर थोड़े से में बंद कर रह जाओगे। वो महासुख, वो शाश्वत सुख प्राप्त नहीं हो सकता। बहुत सुंदर अध्ययन है 13वां, जिसके अंतर्गत वैराग्य का वर्णन है। और वैराग्य में यही बताया है कि हम किस तरह चक्रवर्ती को भी किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो हम ऐसा निदान ना करें, ऐसे कर्म ना करें, अपने आप को मुक्ति की ओर अग्रसर करें। आज का विवेचन यही तक। आगमे तिविहे पन्नते तम जहाँ सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे। एहवा श्री श्रुत ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लाग्यो हो ते में आलोम जम्वा इद्धम बच्चा मेलियम हिणक्षरम अचक्षरम पैहिणम विणहिणम जोघिणम घोषिणम सुट्ठु दिनम दुट्ठु परीक्षम अकाले को सज्जाओ कालेन को सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो। जो मैं देवसी अय्यारु को तत्समिच्छामि दुक्कडम तत्समिच्छामि दुक्कडम तत्समिच्छामि दुक्कडम। आचार्य भगवान हम सबके मध्य पधार गए हैं। आज का विवेचन यहीं तक रहेगा। शेष विवेचन यथा समय करने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान के रूप में आज पनीर का त्याग, किसी भी प्रकार से पनीर का सेवन नहीं करेंगे। आचार्य भगवान प्रत्याख्यान कृपा करें। अपाणम वो सिरामी उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान। अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशना। आइए सुनते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ आचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी मंगलवाणी। आचार्य भगवंत।